ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परताप। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परताप। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते गुरु जी उपदेश करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। गुरुवाणी में ना जो ब्रह्म ज्ञानी शब्द है ये बहुत पवित्र है, गुरु जी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम साधारण मनुष्य के लिए ये नहीं ठीक बैठता। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के समान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, उन्हें ब्रह्म का अनुभव होता है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, उनका प्रभु एक, उनका जो प्यार है ना एक प्रभु के संग बना होता है। हम साधारण मनुष्य होते हैं ना, सो हमारा जो प्रेम है एक जगह केंद्रित नहीं होता है, माया के साथ अन्य कितने पदार्थों के साथ। सो उससे तो ऊर्जा क्षीण होती है ना। बाबा जी उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंथ। ब्रह्म ज्ञानी के यहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये भय, ये चिंता, ये सब तो अज्ञानता से ही उत्पन्न होते हैं ना। सो जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है वहाँ चिंता नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंथ, और जो ब्रह्म ज्ञानी का गुरु जी का उपदेश होता है उसमें निज स्वार्थ नहीं होता, उसमें परोपकार ही परोपकार होता है, उससे हमारा उद्धार होता है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। सो जो गुरु जी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सो वही बनते हैं जिन पर प्रभु आप कृपा करते हैं। प्रभु स्वयं उनके अंदर जाके अपना निवास करते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, उनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है गुरु का, ब्रह्म ज्ञानी का। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। गुरु जी के, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन बड़े ऊंचे भाग से प्राप्त होते हैं, और हमारा रोम रोम ब्रह्म ज्ञानी का ऋणी है, गुरु का ऋणी है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। सो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि गुरबाणी के ज़रिए हमें गुरु के दर्शन होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन होते हैं, और गुरबाणी को हम कुर्बान जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को, गुरु को तो देवता और महादेवता भी खोज रहे होते हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गुरु, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो स्वयं परमेश्वर का रूप होते हैं। परमेश्वर स्वयं ब्रह्म ज्ञानी के भीतर निवास करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी और परमेश्वर एक ही रूप होते हैं, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।